इस लॉकडाउन में हमें एक बात का तो पता लग गया है कि जो क्वालिटी कंटेंट है वो हमें वेब सीरीज़ के थ्रू ही मिला है। तो लेकिन क्या है कि जो फेमस वेब सीरीज़ है वो तो सभी लोगों को पता है, लेकिन जो अंडररेटेड वेब सीरीज़ है उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज मैं आपको टॉप 10 ऐसी अंडररेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे ओपिनियन में अंडररेटेड है और उस वेब सीरीज़ को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई है। तो आज मैं इस वीडियो में वो टॉप 10 वेब सीरीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए और ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे आती है अफसोस। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही खास है। सीरीज़ में हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया जिसका नाम है नकुल और वो सुसाइड करना चाह रहा होता है। तो इसके लिए वो बार बार सुसाइड करने का ट्राई करता है, लेकिन वो हर बार सुसाइड होने में अनसक्सेसफुल रह जाता है। तो उसको एक एजेंसी के बारे में पता चलता है जो लोगों की हेल्प करती है सुसाइड करने में। तो वो उस एजेंसी से एक डील फाइनल कर लेता है कि वो अब सुसाइड कर लेगा, लेकिन डील फाइनल करने के बाद उसका मन बदल जाता है और वो सुसाइड नहीं करना चाहता। और उसके बाद जो सीरीज़ में होता है उसको जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को एक बार देखना होगा। ये सीरीज़ आपको अमेज़ॉन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो आपके लिए ये सीरीज़ एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। 9वें नंबर की सीरीज़ और भी ज़्यादा खास है क्योंकि इस सीरीज़ को लॉकडाउन में ही शूट किया गया था। इस सीरीज़ का नाम है वकालत फ्रॉम होम। ये सीरीज़ एक कॉमेडी सीरीज़ है जिसमें आपको स्टोरी दिखाई गई है एक कपल की जिसको डिवोर्स लेना होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी जो कोर्ट हियरिंग को ऑनलाइन कर दिया जाता है। इस सीरीज़ के सारे एक्टर ने ये सारे सीन्स खुद ही शूट किए हैं, जिससे ये सीरीज़ आपको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगती है। सीरीज़ को आप अमेज़ॉन प्राइम पे देख सकते हो। सीरीज़ की खासियत है इसके एपिसोड जो कि 10 से 15 मिनट लंबे हैं ईच। 8वें नंबर पे आता है बिच्छू का खेल। इस सीरीज़ को मिर्ज़ापुर के सेकंड सीज़न के बाद ही रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ को जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाई। सीरीज़ में आपको लीड रोल में दिव्येंदु शर्मा देखने को मिलते जिन्होंने मुन्ना भैया का रोल प्ले किया था, लेकिन इस सीरीज़ को उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जितनी मिर्ज़ापुर सीज़न 2 को मिली। इस सीरीज़ में आपको डार्क कॉमेडी दिखाई गई है। अगर आपको भी डार्क कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो ये सीरीज़ आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। इस सीरीज़ को आप ZEE5 पे देख सकते हो। 7वें नंबर पे आता है अ सिंपल मर्डर। इस सीरीज़ को रिलीज़ किया गया था सोनी लिव पे और इस सीरीज़ की जो स्टोरी है वो एक डार्क कॉमेडी है। सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है एक मर्डर पे। सीरीज़ में दिखाया गया एक मनीष नाम का कैरेक्टर होता है जिसको एक मर्डर करना होता है और ऐसा करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है उसको इस सीरीज़ में एक डार्क कॉमेडी के तौर पे दिखाया गया है। ये सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आपको कुछ अगर नया ट्राई करना है तो आपको एक बार ये सीरीज़ को देखना चाहिए। हमारे लिस्ट में 6ठे नंबर पर आती है अवरोध। इस सीरीज़ में आपको सर्जिकल स्ट्राइक के अराउंड हुई प्लानिंग को डिटेल में दिखाया गया है। सीरीज़ में आपको अमित साध, नीरज काव्य और दर्शन कुमार की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग देखने को मिलेगी। अगर आपको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ये मूवी पसंद आई होगी तो आपको ये मूवी भी डेफिनेटली पसंद आएगी। ये सीरीज़ आपको सोनी लिव पे देखने को मिल जाएगी। 5वें नंबर पे आती है योर ऑनर। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही यूनिक है क्योंकि स्टोरी बेस्ड है एक हिट एंड रन केस पे। सीरीज़ में दिखाया गया कि एक रेप्यूटेड जज के बेटे से एक मर्डर हो जाता है और जज अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सीरीज़ के हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है जिससे सीरीज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सीरीज़ को सोनी लिव पे रिलीज़ किया गया था, लेकिन सीरीज़ को जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाई। 4थे नंबर पर आती है बेताल। ये एक छोटी सी हॉरर सीरीज़ है जिसमें आपको 4 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि है 45 से 50 मिनट लंबे। सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हमें जॉम्बी का कॉन्सेप्ट दिखाया गया। अगर आपको जॉम्बी हॉरर मूवी पसंद आती होगी तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है एक टनल पे जिसको श्रापित माना जाता है और गांव वाले नहीं चाहते कि उस टनल को खोला जाए, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि उस टनल को खोल दिया जाए ताकि गांव और शहर के बीच में एक लिंक बन जाए। लेकिन गांव वाले ऐसा करने नहीं देते, इसलिए गवर्नमेंट वहां पे आर्मी की एक टीम भेज देती है ताकि वो लोग उस टनल को खोल दे। लेकिन गांव वालों का मानना है कि उस टनल के अंदर बेताल नाम का एक राक्षस रहता है और उसके साथ और भी कई उसके साथी हैं जो कि उस टनल की रक्षा करते हैं। तो उस टनल को खोलने के बाद क्या होता है ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना होगा। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे आसानी से मिल जाएगी। 3rd नंबर पे आती है सिटी ऑफ ड्रीम्स। अगर आपको एक ही सीरीज़ में पॉलिटिक्स, ड्रामा, क्राइम, थ्रिल ये सारी चीज़ें देखना चाहते हो तो आपको ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट है। सीरीज़ में हमको दिखाया गया कि एक लीडर है जो कि गोली लगने की वजह से अब कोमा में चला गया होता है और उसके बाद स्टार्ट होता है पॉलिटिक्स का गंदा गेम। सीरीज़ में दिखाया गया कि कैसे पॉलिटिक्स में लोग कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और किस तरह से पॉलिटिक्स में लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स ड्रामा मूवी पसंद आती होगी तो ये सीरीज़ आपको थोड़ी भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये सीरीज़ आपको Disney+ हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी।
सेकंड नंबर की स्टोरी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड सीरीज है और इस सीरीज की स्टोरी फोकस करती है जमतारा गांव के अराउंड, जिसमें दिखाया गया है कि गांव के कुछ बच्चे जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता तो वो एक तरकीब निकालते हैं कि वो लोगों को फेक कॉल्स करेंगे और उनकी कार्ड्स की सारी डिटेल निकाल के उनके बैंक अकाउंट को साफ कर देंगे और देखते ही देखते वो इस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। सीरीज़ की स्टोरी और सारे एक्टर की रियलिस्टिक एक्टिंग की वजह से आपको इस सीरीज़ को एक ट्राई जरूर देना चाहिए। सीरीज़ में कोई बड़ा एक्टर ना होने की वजह से इस सीरीज़ को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे आसानी से मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर पे आती है JL50। वैसे तो इंडिया में साईफाई जोनरा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बॉलीवुड ने JL50 के थ्रू कुछ नया करने का ट्राई किया है। सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है टाइम ट्रैवल पे, जिसमें दिखाया गया है कि एक प्लेन जो कि 35 ईयर्स पहले खो गया था बट 2019 में वो एक बार फिर से दिखा है और इस केस की जांच करने के लिए CBI ऑफिसर शांतनु को लाया जाता है और उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, पर प्रोफेसर दास उनको इसके पीछे की एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बताते हैं। सीरीज़ में और भी कई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको सोनी लिव पे इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखना चाहिए। तो ये थी इंडिया की टॉप 10 अंडररेटेड ऐसी वेब सीरीज़ जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर इसमें से आपने कोई भी वेब सीरीज़ देख ली होगी तो आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट में शेयर जरूर करना और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।